आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। उसका एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 4.3 तक बता दिया है तुम लोगों को। तुम लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल डाल दूँगी। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो सबसे पहले रियल रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लें कि डी इसका आ क्या रहा है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ए है क्या, तो A2 मिला, बी कितना है -3 और सी क्या है 5। अब हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D = B² - 4AC। यहाँ पे सारी चीज़ों को पुट करेंगे। b की जगह पे -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया -4 × 2 × 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 2 × 8, 8 5 × 40। तो 9 - 40 कितना होगा -31। -31 इज़ एक्चुअली लेस देन 0। और जब कभी भी ऐसा केस होता है कि d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो जाती है, देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इमेजिनरी है। ठीक है, d की वैल्यू अगर d लेस देन 0 कंडीशन हमारे पास आ गया, इट मीन्स कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमें ये लिखना है कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्चुअली रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं, तो इमेजिनरी हैं। तो हम लोग आगे निकालेंगे ही नहीं, इसलिए क्योंकि अगर रियल रूट एग्जिस्ट होता तब हमें फाइंड करना था, अदरवाइज फाइंड नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - 4√3x + 4। यहाँ पे a लिख लें हम लोग। तो a 3 है, b क्या है -4√3, c क्या है 4। सेम वे में हम लोग d निकालेंगे। d क्या होगा, तो b² - 4ac। यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। -4√3 का स्क्वायर 4 × a × c मल्टीप्लाई कर लेंगे 4√3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 4 × 16, 3 × 48। तो ये हो गया 48 - 4 3 × 8, 8 4 × 48। तो 48 - 48 ये हो गया 0। तो अगर तुम्हारे वैल्यू 0 आ रही है, अगर d का वैल्यू = 0 आ जाए या >0 आ जाए, ठीक है, तो रूट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस d = 0, सो रूट्स एग्जिस्ट। और वो कैसे रूट्स हैं, एंड दे आर रियल रूट्स। तो जब भी रियल रूट्स होता है तो रियल रूट्स को हमें फाइंड आउट करके दिखाना होता है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए है, उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो x = क्या होता है -b ± √d/2a। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ से सारी चीज़ों को यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो -b की जगह पे -4√3 ± √0, और ये 2a मीन्स 6 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो क्योंकि रूट्स जो हैं वो जब भी रूट d की वैल्यू हमारी 0 आ गई तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स होंगे, एंड ऑल्सो दे आर इक्वल। कैसे हैं वो, इक्वल रूट्स हैं। d 0 जब भी आ जाए तो रियल रूट्स भी होते हैं और इक्वल रूट्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ना तो सेम आंसर ही आना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है 4√3/6। ये कितना हो गया, 2 2 × 4, 2 3 × 6, ये आ गया 2√3/3। ठीक है, तो जो भी इसके आंसर्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। देयरफॉर x = हम लोग यहाँ लिख देंगे, हैंस x = 2√3/3। अगेन 2√3/3, क्योंकि 2 रूट्स तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग चाहे तो काट भी सकते थे √3 को √3 के साथ, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हमने यहाँ कटिंग नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x² - 6x + 3। इस क्वेश्चन में देखो a क्या है 2, b क्या है -6 और c क्या है 3। सबसे पहले क्या करना है, d निकालना है। तो d निकालते हैं, b² - 4ac। b की वैल्यू है कितनी, तो -6 -6 का स्क्वायर कर लो। a है 2 और c है 3। यहाँ पे सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 - 24, ये हो गया 36 - 24, ये हो गया 12, दैट इज़ >0।
और जब भी ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है, डी की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है ना हमारा कंडीशन, सो रूट्स आर, कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। इस बार इक्वल नहीं आएगा, इक्वल तब आता अगर डी ज़ीरो के बराबर होता, ठीक है। अब ये जब आ गया है रियल रूट्स तो हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। सो एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, ठीक है। सारी चीज़ों को यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 अपॉन में 2a, 2a मीन्स तो कितना हो गया 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 प्लस माइनस 4 3 जो 12, 4 का हम निकाल लेते हैं तो 2√3 और यहाँ हो गया 4। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 कॉमन भी आ रहा है यहाँ पे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस माइनस √3/4, ये काट सकते हैं 2 और 4 को, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया है, 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2, 2 आंसर हैं, 3 प्लस √3/2 एंड द सेकेंड आंसर इज 3 माइनस √3/2। क्योंकि x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो जो रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा था हमने डिस्टिंक्ट, तो दोनों अलग अलग आंसर आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इक्वल रूट्स की कहानी लेकर चलनी है, k की ऐसी वैल्यू निकालो कि ये इक्वल रूट्स हो जाए। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है, d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन सबसे पहले हम लोग क्या लिख ले, इसमें a क्या है 2, b क्या है k और c क्या है तो 3, ठीक है। तो d यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, d इक्वल क्या होगा तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया k² माइनस 4 3 जो 12 2 जो 24, ठीक है। अब k² माइनस 24 आ रहा है, और क्योंकि इक्वल रूट्स लेकर हमें बनाना है तो इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, तो d इक्वल्स टू 0, ये इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है। तो हम लोग क्यों ना इसको 0 के साथ इक्वेट कर दें। जैसे ही इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √24, ठीक है। तो √24, इसको आप ब्रेक कर लें, ब्रेक करके k की वैल्यू कितनी आनी है, ये तो जानते हो स्क्वायर रूट निकालना, तो ये हो गया 6 4 जो 24, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, 2 आंसर हो गया हमारे पास, प्लस माइनस 2√6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है कि ये ब्रैकेट ओपन करना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में डालना है। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि डिग्री जो है इक्वेशन की कितनी है 2। तो यहाँ पे a हमारे पास कितना है k, b क्या है तो माइनस 2k और c क्या है तो 6। तो d सबसे पहले निकालें, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये कितना हो गया 4k² माइनस 24k। अब इक्वल रूट्स के लिए क्योंकि बना रहे हैं तो d की वैल्यू हम लोग 0 लेके चल सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन भी हम लोग छांट लें तो क्या आ सकता है 4k, यहाँ क्या बचा k माइनस 6, ठीक है। अब एक बार क्या करना है 4k को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और एक बार k माइनस 6 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वंस 4k इक्वल्स टू 0 और यहाँ दिखा रही हूँ k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो जब तुम 4k को 0 दिखाओगे तो k 0 आ रहा है और यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 6 आ गई। सो द वैल्यूज़ ऑफ k आर, देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ k आर 0 एंड 6, ठीक है। तो ये था हमारा 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहले जब भी इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन हमारा बन के आएगा, उस इक्वेशन को हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक अगर होगा तो फिर वो रूट्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। रूट एग्जिस्ट करेगा अगर तो आगे सॉल्व करना है, तभी लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं होगा तो फिर इसके लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट हम लोग नहीं कर सकते हैं।
तो लेंथ और ब्रेथ क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट 2x बी, लेट 2x बी लेंथ, हमने इसकी लेंथ को 2x मान लिया, एंड x बी ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को हमने एज्यूम कर लिया इस रेक्टेंगुलर मैंगो ट्री की। ठीक है, अब एरिया इक्वल होता क्या है, ये तुम लोग भी जानते होंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो तो 2x इंटू एक्स और 800 यहाँ पे हमें दे रखा है। सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके कर देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स इक्वल क्या आया प्लस माइनस 20, स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस माइनस 20। तो अब देखो नेगेटिव तो हम लोग लेंथ को ले नहीं सकते ना, तो यहाँ पे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिख देना है तुम्हें, लेंथ कांट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हमें यहाँ लिखना है x इक्वल्स टू 20 मीटर। अब ये x हमने क्या लेट किया था, तो ब्रेथ लेट किया था, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सिचुएशन क्या पॉसिबल है कि नहीं, तो हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद हम देखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लेट एज करते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द टू फ्रेंड्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड बी x ईयर्स। ठीक है, एक फ्रेंड का उम्र हमने x ईयर कर लिया, तो दूसरे का कितना होगा, क्योंकि सम दे रखा है 20, तो दूसरे की उम्र अदर्स प्रेजेंट एज, दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो एज विल बी, इनकी एज कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि एजेस कितना हो गया x माइनस 4 और दूसरे का क्या हो गया 16 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो एजेस हमने कर लिए यहाँ तक फाइनल। अब क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट, उनके एज का प्रोडक्ट कितना है 48, प्रोडक्ट मतलब इनको तुम मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स इक्वल 48। इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल जैसे चलता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल 48। इस सब को एक साइड ही हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है 1 है, बी क्या है माइनस 20 है और सी क्या है तो 112 है। ए बी सी भी हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें डी निकालना है कि रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दो सारी चीज़ों को, तो 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व करोगे तो कुछ 400 माइनस ये 448 आ जाएगा, यानी कि ये आ रहा है नेगेटिव माइनस 48 आ रहा है। अब जब ये माइनस 48 आ रहा है तो समझ रहे हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब तो ये इमेजिनरी हो गया ना। सो यहाँ लिख देना कि सिंस d इक्वल्स टू माइनस 48 विच इज़ लेस दैन 0, सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा, दस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे फाइनली हम लोग लिखेंगे दस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन लाना है और फिर देखना है कि डी की वैल्यू नेगेटिव अगर आ रही है तो छोड़ देना है और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ब्रेथ और
लेंथ के बारे में हमें कुछ दे रखा है कि पेरीमीटर है 80। तो अगर पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है तो तुम्हारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, और इसी का हम लोग हेल्प लेंगे। तो लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, ये कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ बी एक्स एंड वाई। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80। सो 80 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 40, ठीक है। यहीं पे इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे या अब यहाँ से जो हमें एरिया दे रखा है वहाँ से चलो, एरिया इक्वल होता क्या है? L इंटू बी। सो 400 इक्वल्स टू x इंटू वाई। ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो तुम एलिमिनेट कर दो, y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस एक्स, ठीक है। यूज़, इसको थर्ड ले लो, यूजिंग 3 इन 2, इसको 2 में पुट कर देते हैं। यूजिंग 3 इन 2 वी गेट, क्या इक्वेशन हमारा मिल रहा है वो यहाँ लिखेंगे। तो 400 इक्वल x 40 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 400। अब सारी चीज़ों को एक तरफ लेके चले आते हैं तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना, लिख सकते हैं आइडेंटिटी की मदद से। तो तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 20 मीटर। हमने x यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। x हमारा क्या था? तो लेंथ था, लेंथ हमारा निकल चुका है। अब ब्रेड्थ कहाँ से निकालेंगे? तो y है, तो सो ब्रेड्थ y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। तो 40 में से 20 को माइनस किया, ये भी कितना आ गया? 20 मीटर, ठीक है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करके ये भी शो कर सकते थे कि d एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उससे भी हमारा ये सॉल्व हो जाता। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि d अगर तुम लोग चेक करना चाहो तो d चेक कर सकते थे। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या लोगे? माइनस 40 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 400, ये क्या हो गया? 1600 हो गया, माइनस फिर से 1600, ये क्या आ गया? देखो 0 आ गया। और अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल ही होते हैं और इक्वल होते हैं। और यहाँ भी इक्वल ही आंसर आया है, लेंथ भी हमारा 20 आया है, ब्रेड्थ भी हमारा 20 आया है। सो देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर ईच, दोनों की वैल्यू यही आ रही है। सो सिचुएशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो सिचुएशन इज पॉसिबल, सिचुएशन हमारा पॉसिबल है। ओके।